सबकी नींद उड़ाने आया टाटा, अब बीएसएनएल बनेगा डाटा का असली बादशाह। जियो एयरटेल के छूटे पसीने। बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड पूरे भारत के इंटरनेट डाटा के मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए तैयार है। डाटा की ऐसी आंधी लाने वाला है बीएसएनएल, और वो भी इतने कम प्राइसेस पर कि जियो और एयरटेल इसकी आंधी में उड़ जाने वाले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि कई यूजर्स ने तो जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम देखकर बीएसएनएल की तरफ अपने सिम्स को पोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण जानते हैं क्या है? बीएसएनएल में हो चुकी है टाटा ग्रुप की एंट्री। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया गया है दोस्तों बीएसएनएल के द्वारा टाटा ग्रुप के साथ। 15,000 करोड़ की डील फाइनल की गई है 4G लॉन्च करने के लिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे टाटा बीएसएनएल को बना देने वाला है नेक्स्ट जियो ऑफ इंडिया। बीएसएनएल के लेटेस्ट प्राइसेस लिस्ट देखें तो बीएसएनएल महज 249 रुपए में यानी कि 249 के रिचार्ज प्लान में 45 डेज की वैलिडिटी देता है। कौन देता है इतना भाई साहब? आज की तारीख में 2 GB का डेली डाटा कौन देता है भाई साहब? आज की तारीख में 100 SMS पर डे, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, वो सारी सुविधाएं जो पहले जियो दिया करता था, वो सुविधाएं जो जियो ने देकर पूरे भारत के कस्टमर्स को, सारे मोबाइल यूजर्स को अपना गुलाम बना लिया। और जियो की देखा देखी एयरटेल भी उतरा, आइडिया भी उतरे। इन सब ने अपना अपना मार्केट शेयर पे कब्जा किया और अब इन सब ने पहले ताबड़तोड़ डेटा दिया, अच्छी खासी स्पीड दी, अच्छा खासा कस्टमर सर्विस बेस दिया और उसके बाद अब अचानक से दाम बढ़ा दिए, मानो बहुत लुटा दिया। अब कमाने का टाइम आ गया है और इसी मौके पर फिर से एक बार बीएसएनएल के अंदर बीज का अंकुरन हो रहा है। बीएसएनएल एक नई ऊंचाई छूने वाला है। कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई ये मानने को तैयार नहीं था आज से 1 महीने पहले कि बीएसएनएल कभी रिवाइव भी हो सकता है। लेकिन प्राइस हाइक जो हुआ है जियो और एयरटेल की, टाटा ग्रुप की जो एंट्री हुई है बीएसएनएल के अंदर, इसने सब कुछ पलट कर रख दिया है दोस्तों। देखिए, जियो और एयरटेल ने अपनी कीमतों को 12 से लेकर 27% तक बढ़ा दिया है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि 249 के प्राइस पर बीएसएनएल दे रहा है 45 दिनों की वैलिडिटी और उसी प्राइस पर अब जियो दे रहा है महज 20 दिन की वैलिडिटी। और अभी तो और सुनिए, सेम केस एयरटेल के साथ भी हुआ है और सेम केस वोडाफोन के साथ भी हुआ है। देखिए, दुनिया जानती है, किसी से छिपा नहीं है कि बीएसएनएल जो था उसने टेक्नोलॉजी को बहुत स्लोली एक्वायर किया था और जब देश में 3G रोल आउट हो चुका था उस टाइम पे बीएसएनएल 2G में ही चल रहा था। जब देश में 4G फैला तब भी बीएसएनएल 3G ठीक से नहीं चला पा रहा था और कई ऐसी जगह हैं आज भी जहां पर बीएसएनएल का 4G काम नहीं करता। और अब जब 5G आ चुका है तब भी ऐसी कई जगह हैं जहां बीएसएनएल का 4G ठीक से काम नहीं करता। दूसरा है कस्टमर केयर वालों का नीरस रवैया। बीएसएनएल वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। उसके बाद में कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी चीजें बीएसएनएल के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनी। लेकिन एक चीज अभी भी ऐसी थी जिसे बीएसएनएल ने अपने अंदर बचा करके रखा था, वो था ग्रामीण इलाकों तक इसकी पहुंच, उन रूरल एरियाज तक पहुंच जहां किसान भाई रहते हैं, जहां समझ लीजिए कि असली भारत बसता है। देश के गांव, देश के कस्बे, जहां वो इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं जो मोबाइल पर उतना खर्च नहीं करते, लेकिन उनके पास में नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराने के लिए हर महीने 1000 रुपए नहीं होते, उनके पास महंगे डाटा प्लान खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं होते। बस उनका ये रहता है कि चल जाए किसी तरीके से फोन आता रहे, फोन जाता रहे। ये वो लोग हैं जो अभी तक स्मार्टफोन नहीं यूज करते, अभी तक कीपैड वाले फोन में ही लगे हुए हैं। देश का वो तबका जो मेहनत कश है, इन लोगों को टारगेट करने से हमेशा बचते रहे हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। ये सारी कंपनीज इनको टारगेट करना ही नहीं चाहती, तो इनके हिसाब से प्लान को उतना खास इंपॉर्टेंस वो देते ही नहीं। और अभी भी जो प्राइसेस हाइक हुए हैं ये शहरी लोगों के लिए ही किया गया है, जो ज्यादा डाटा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ही किया गया है। तो इसीलिए हुआ क्या, क्योंकि वहां पर गैप था, वहां पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन इन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वहां पर अपनी कंपनीज की कनेक्टिविटी को पहुंचाने में इनका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वहां आज भी बैठा है बीएसएनएल और ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बीएसएनएल देश के उन गांवों तक, उन रिमोट इलाकों तक पहुंचा हुआ है जहां तक कि जियो यूजर्स, वोडाफोन की पहुंच नहीं है और यही उसका प्लस पॉइंट है। अब देखिए टाटा के आने से क्या होगा। ये जो यूजर बेस है बीएसएनएल का, ये तो उसके पास है ही। दूसरा, जो शहरी यूजर बेस है वो अब प्राइस हाइक की वजह से प्राइवेट कंपनी से परेशान आ चुका है। देखिए, हर जगह महंगाई बढ़ रही है,
और अब सिम रिचार्ज में भी महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग क्या करेंगे, पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में शहरी लोग भी बहुत सारे होंगे जो जियो और एयरटेल, वोडाफोन इनको ज्यादा इस्तेमाल करने से बचेंगे, कम वाले यूजर पैक को यूज करना शुरू करेंगे और उसमें भी काम नहीं चला तो चांसेस है कि वो BSNL में स्विच कर सकते हैं, BSNL में अपने सिम को पोर्ट करा सकते हैं। और इसके पीछे कारण ये भी है कि BSNL ने तय किया है कि भारत भर में जितनी जल्दी हो सके विद इन 2024-25 पूरे देश भर में कम से कम 4G डाटा वाला यानी कि 4G की स्पीड वाला इंटरनेट डाटा प्रोवाइड करने की तो सोची ही है। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास में 5G कंपैटिबल फोन अभी भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर 4G की स्पीड BSNL अच्छे से दे देता है, उन इलाकों तक दे देता है जो गाँव के इलाके हैं, कस्बे वाले इलाके हैं, तो मान लीजिए BSNL डाटा किंग बन जाएगा पूरे देश का। और टाटा ग्रुप के साथ BSNL का क्या कोलैबोरेशन हुआ है, आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, टाटा ग्रुप की मदद से BSNL लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहता है। टाटा का टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस मदद करेगा BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने में, बढ़ने में, प्रभावशाली बनने में, BSNL की सर्विसेज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के और BSNL की सर्विसेज की रीच को बढ़ाने के लिए। आइए ठीक से समझते हैं कि क्या क्या काम करने वाला है टाटा BSNL के लिए। इंप्रूव नेटवर्क कवरेज। टाटा का एडवांस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर BSNL के कवरेज को बढ़ावा देगा। उसकी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, उन इलाकों में BSNL की कवरेज को बढ़ावा देगा। तो ये तो हो गया इंप्रूव नेटवर्क कवरेज। दूसरा पॉइंट, एनहांस सर्विस क्वालिटी। टाटा के सपोर्ट से BSNL के प्लान्स में अपग्रेड होगा, सर्विसेज अच्छी दी जाएगी, फास्टर डाटा स्पीड होगी। टाटा कंपनी की टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद में, टाटा का सपोर्ट मिल जाने के बाद में कनेक्टिविटी बार बार टूटेगी नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तो कस्टमर्स की BSNL पर रिलायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तीसरी चीज, टाटा के सर्विसेज देने के बाद में BSNL को मिलेगी इनोवेशंस इन सर्विसेज। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, टाटा का नाम इसीलिए है क्योंकि वो इनोवेशन करना जानता है, वो नई नई चीजें ट्राई जरूर करता रहता है और नई नई इनोवेशन करना चाहता है। तो इससे BSNL को जो है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे मैनेज करें ये होगा, कैसे टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है, कैसे कवरेज बढ़ाना है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करना है, कैसे यूजर एक्सपीरियंस को बढ़िया तरीके से बेहतर बनाना है, ये सारा एक्सपीरियंस अपने साथ में लेकर के आएगा टाटा BSNL के लिए। तो इनोवेशन होगा, सर्विस में इंप्रूवमेंट होगा, नेटवर्क कवरेज और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी, ये सब होगा BSNL में टाटा के सपोर्ट से। तो दोस्तों, अगर BSNL ने टाटा की मदद से अपनी कनेक्टिविटी को सुधार लिया ना, अपने डाटा की स्पीड को सुधार लिया, अपने इंटरनेट की स्पीड को सुधार लिया और रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों तक जो BSNL की पहुंच है वहां 4G की स्पीड को अगर पहुंचा दिया और वो भी इतने कम प्राइसेस पर, तो इससे मिलेगी वैल्यू फॉर मनी सर्विसेज उसके यूजर्स को। और जहां पर वैल्यू फॉर मनी मिल जाए तो वो कंपनी ऑब्वियस सी बात है ग्रो करेगी ही करेगी। लोग क्यों देंगे इतने ज्यादा प्राइसेस? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है BSNL बाकी कंपनीज के मुकाबले। लोग पोर्ट करना शुरू कर रहे हैं अपने सिम्स को ऑलरेडी BSNL में। इस महंगाई के दौर में कोई डेटा पर इतना पैसा नहीं खर्चना चाहेगा, हालांकि डाटा आज की तारीख की जरूरत है। दोस्तों, अब अगर BSNL अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी को इसी तरीके से बनाए रखे, अपनी सर्विसेज को इंप्रूव कर ले, और हम सब जानते हैं दोस्तों कि टाटा ग्रुप तो है ही माहिर। टाटा ग्रुप का तो मोटो ही यही रहता है कि जितना खाओ मिल बांट के खाओ, और वहीं बाकी कंपनीज का एम ही बिल्कुल उल्टा होता है। उनका रहता है कि जितना हो सके उतना कमाओ और उतना ही खाओ। टाटा ग्रुप ने हमेशा ये दिखाया है कि वो यूजर्स के एक्सपीरियंस को, यूजर्स को वैल्यू देने की कोशिश करता है। भारतीय ग्राहक के लिए अगर कोई कंपनी सबसे सर्वोपरि है तो टाटा ही है, और खुशखबरी ये है कि टाटा की एंट्री हो चुकी है BSNL के साथ। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप सबको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने तक ना रखें, शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।